जैसा कि आपको पता है कि आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में केवल 5 दिन बचे हुए हैं। 23 को मेरा भी एग्जाम है और काफी सारे लोगों का एग्जाम होगा। तो अभी इस समय इस वीडियो को लेके आने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैंने खुद क्वांट्स में इतने टाइम से मॉक दे रहा हूं और मुझे कुछ जो चीज रियलाइज हुई है वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम अर्थमेटिक के ये 5 टॉपिक कर लेंगे ना, हमारा काम हो जाएगा। हम क्वांट्स में अच्छे से अच्छा स्कोर कर लेंगे, एटलीस्ट हम 18 to 20 आराम से पहुंच जाएंगे। तो इसी टेक्निक को मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली देखो, जब काफी टाइम से आप देख रहे होगे मैं डेली मॉक दे रहा हूं, तो मैं उस मॉक में एक चीज एनालाइज करता हूं, तो मुझे समझ आती है कि एक्चुअली जो अभी मॉक में डीआई आ रही है वो ज्यादातर क्या हो रहा है कि दो तो डीआई नॉर्मल आ ही रही है, जैसे लाइक एक टेबल एक पाई चार्ट, बट एक केसलेट डीआई भी कहीं ना कहीं आ जाती है। उसके साथ अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और स्पीड मैथ्स जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, मतलब कि कम होती जा रही है। बट उसके बावजूद भी हम जितना ट्राई करते हैं, हम अर्थमेटिक में ऑलमोस्ट 6 से 7 अटेम्प्ट आराम से कर लेते हैं। जब मैं कर लेता हूं तो आप तो क्यों नहीं कर लेते होगे। बट जहां डीआई की बात आती है, केसलेट डीआई में हम फंस जाते हैं और जो 2 डीआई होती है उसमें से एक डीआई ड्यूरेबल होती है, उसे हम कर लेते हैं। अब इतना करने के बाद फिर एक्चुअली हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि देखो यार, अगर एक राइट अप्रोच तुम्हें पता होगी ना तो काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि मैं बताता हूं, मैं जिस तरीके से स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले एक डीआई जो भी ड्यूरेबल होती है उस डीआई को सॉल्व करता हूं। उसके बाद नेक्स्ट काम मेरा ये होता है कि मैं स्पीड मैथ्स उठाता हूं, स्पीड मैथ्स सारी खत्म करता हूं। उसके बाद फिर मैं सीधा अर्थमेटिक की तरफ जाता हूं। अब मैं अर्थमेटिक में आपको बताने वाला हूं कि एक्चुअल में जो 5 टॉपिक्स हैं वो ऐसे हैं कि अगर आपने उनको कर लिया, मतलब हो गया काम भाई। जैसे कि सबसे पहला है आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्वेश्चंस बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं और बहुत आसानी से हो जाते हैं। लाइक 2 पार्टनर्स हैं, आपको आराम से 2 पार्टनर सेट करने हैं, उसके बाद फिर उनका रेशियो निकालना है और जिस भी रेशियो से प्रॉफिट होगा उसको अलाइन करके बहुत आसानी से हो जाते हैं क्वेश्चंस। अगर उनमें वेरिएबल भी होते हैं तो वेरिएबल वाले क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। आपने करके देखे होंगे, आपको खुद रियलाइज होगा। और वैसे भी आपके पास लास्ट 5 दिन है, आपको यही करना है। जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं, इन्हीं टॉपिक्स पे भर भर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद फिर दूसरी चीज ये है कि हमें उठाने हैं एजेस के क्वेश्चंस। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं खुद एजेस के क्वेश्चंस करता हूं यार, बहुत इजी होते हैं। लाइक राम और श्याम की एज दे रखी है, उससे तीसरे बंदे की एज दे रखी हो, या तो उससे रेशियो फाइंड करना होगा। लाइक दो एजेस, जैसे मान लो राम और श्याम की एजेस का रेशियो दे रखा है और नीचे दे रखा है श्याम और शुभम की। तो लाइक जैसे ए बी और सी डी का रेशियो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसी तरीके से वो रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। एजेस के क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं, मैंने खुद करे हैं, मुझे पता है। नेक्स्ट क्या आता है, 2 टॉपिक्स हमारे हो गए, पहला पार्टनरशिप, दूसरा एजेस, तीसरा हमारा परसेंटेज। परसेंटेज के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे आसान होते हैं, बट फिर भी काफी सारे लोग होते हैं जो परसेंटेज के क्वेश्चंस नहीं कर पाते। तो उनके लिए ऑप्शंस मैं दे देता हूं कि सेकंड ऑप्शन आप चूज करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखो, पार्टनरशिप, एजेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, उसके बाद फिर आता है स्पीड टाइम डिस्टेंस। स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चंस भी रेशियो से अलाइंड होते हैं। मैं वही टॉपिक्स के नाम बता रहा हूं जिन टॉपिक्स पे आपने अगर एक बार रेशियो पढ़ रखा है तो वो टॉपिक्स आराम से आपसे हो जाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइम एंड वर्क का। सच में अगर किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा भी सेंस से पढ़ लिया ना तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस लिटरली बहुत आसान होते हैं। अब आप खुद सोच सकते हो, पार्टनरशिप, एजेस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क एंड स्पीड टाइम डिस्टेंस, अगर आपने ये 5 टॉपिक अच्छे से कर लिए ना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि देखो, 5 टॉपिक्स में अगर आप अर्थमेटिक के 5 टॉपिक्स उठाते हो, इन 5 टॉपिक्स में से ऑलमोस्ट आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 5 से 6 निकल आएंगे। लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ये कह रहे होंगे भैया केवल इन 5 टॉपिक से थोड़ी सब कुछ हो जाएगा, और भी करना पड़ेगा। देखो, पता है मैंने आपको कौन से टॉपिक्स बताए हैं जिनमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं। अगर आपने इन टॉपिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली ना तो और चीजें अपने आप निकल जाएंगी। पता है कैसे, मैं बताता हूँ आपको। अगर आपने स्पीड टाइम डिस्टेंस कर लिया, उसी से कनेक्टेड है पाइप एंड सिस्टम, उसके क्वेश्चन आएंगे, वो आप आसानी से कर लो। इसी तरीके से आप एवरेज के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी सी भी रेशियो और परसेंटेज की नॉलेज है, आप खुद सोचो, आपको लग रहा होगा कि हाँ यार ये 5 टॉपिक्स है, इनसे क्या होगा, बट एक्चुअल में सच्चाई है कि ये 5 टॉपिक मेन कोर हैं। अगर आपका रेशियो अच्छा है, आप खुद सोच सकते हो, आप मिक्सचर एलिगेशन आप कर लोगे, आप टाइम एंड वर्क आप कर लोगे, परसेंटेज आप कर लोगे, पार्टनरशिप आप कर लोगे। आप खुद चीजों को समझो, आप भागते ही गलत जगह हो भाई। और अगर आपने एक टॉपिक और कर लिया, लाइक आपने परम्यूटेशन अगर कर लिया, तो फिर और अच्छी बात है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमें लगता है बहुत हार्ड है, बट एक्चुअली आपने किसी अच्छे टीचर से पढ़ा है तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि एक्चुअली वो इतना हार्ड टॉपिक है ही नहीं, वो आसानी से हो जाता है, बट करना पड़ेगा। अर्थमेटिक के 5 टॉपिक्स है जिनकी अगर आप भर भर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो आपका काम आराम से हो जाएगा। अब सबसे मेन बात आती है कि भैया ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम रिलेवेंट हो उनकी प्रैक्टिस कहाँ से करी जाए, है ना, ऐसा भी आ रहा होगा। तो उसके लिए मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ कि सबसे बढ़िया यही रहेगा कि आप ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। उस पर मैंने पीवाईक्यूज भी डाल रखे हैं और बहुत सारी चेकलिस्ट भी डाल रखी है, जाके चेकआउट कर लो। ठीक है, अब हम लोग इन टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं। अब आप खुद सोचो, आप अगर इन टॉपिक से आपने 5 से 6 क्वेश्चंस निकाल दिए, मैं तो कह रहा हूँ 5 क्वेश्चन ही निकाल दिए, 5 भी छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ केवल 4 क्वेश्चन निकाले। ठीक है, 4 क्वेश्चन यहाँ से, उसके बाद फिर आपने निकाले 6 क्वेश्चन स्पीड मैथ से, आपके 10 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, और उसके बाद फिर बचे हुए 10 क्वेश्चन आप डीआई से निकाल लो।
आप खुद सोच सकते हो, आप 10 भी ना निकालो, आप 8 क्वेश्चन ही निकाल लो, आप 18 नंबर के आसपास पहुंच रहे हो। और मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ एक एवरेज स्टूडेंट का, क्योंकि मैं अपनी खुद लेके चलता हूँ, मेरा खुद का क्वांट्स में बहुत गंदा स्कोर आता है। तो एक एवरेज स्टूडेंट का अगर क्वांट्स में मैं मानता हूं अगर 16 से 18 नंबर के बीच में जा रहा है तो लिटरली बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि उसके बाद फिर बचा हुआ जो स्कोर है आप वो इंग्लिश और रीजनिंग से निकालोगे। और क्वांट्स में एक चीज बोलूंगा कि जिन लोगों को ये कंफ्यूजन है कि लाइक आईबीपीएस पीओ में डीआई किस तरीके की, देखो यार आप दो डीआई पे सबसे ज्यादा कमांड बना के चलो, पहला आपका पाई चार्ट और दूसरा टेबल। इन दोनों पे अगर आपकी अच्छी कमांड है तो बाकी डीआई आप अपने आप करते चले जाओगे। आपको लगता होगा कि यार टेबल डीआई तो कुछ भी नहीं होती, ऐसा नहीं है। कभी आप देखना जब आप नॉर्मल और भी डीआई सॉल्व करते हो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में टेबल डीआई का कितना बड़ा रोल होता है। तो यही कुछ 5 टॉपिक्स है जिनके बारे में मुझे आपको बताना था कि ये बहुत ज्यादा इस टाइम पे आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं। अगर आप इन 5 टॉपिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। और इसी तरीके से अगर आप चाह रहे हो कि मैं रीजनिंग के लिए या फिर इंग्लिश के लिए बताऊं कि जो मेन टाइम है लाइक 5 दिन बचे हुए हैं, इस टाइम पे हम सबसे ज्यादा किन चीजों को फोकस करें जिससे हमारा काम बन जाए, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर उनके ऊपर ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस में आपको आसानी से बता दूंगा जिससे आपका ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको एक यूजफुल चीज पता चल जाए जिससे आपका मॉक में स्कोर बढ़े और क्वेश्चंस आप अच्छे से अच्छे तरीके से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। और तब तक के लिए बस पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।